ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवझायाणं नमो लोय सव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावपना सनो मंगलानं च संवेसिं पड़िमं हवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िमं हवै मंगलम्। कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। सबको मालूम है, ज्ञाति के घर खाली जाना ही, लेकिन कहते हैं किसी के घर जाते हैं खाली कभी जाना नहीं है। तो ईश्वर के घर जाना, क्योंकि आखिरी सांस ही जब खत्म होगी तो ईश्वर का घर जाना। अगर ईश्वर के परमात्मा के घर जाना है, उस परम पिता से मिलना ही, तो उसके घर जाते समय यीशु सोची कि अगर उसके घर जाने के दरबार में जा रहे हैं, उसकी चौखट पर जा रहे हैं, तो किस प्रकार जाना है, क्या साथ लेकर जाओगी? उन्होंने क्या कहा? जब परमात्मा आकर देखा चौका करेगा, जब आपकी कर्मों को देखेगा, जब उसके दरबार में जब गए हो, कुछ खाली हाथ गए हो, या कुछ पुण्य बांध कर गए हो, या पापी बांध कर गए हो। क्या कहा?
प्रश्न किए थे कि एक अपनी गरीबी का कि मैं जिंदगी भर का गरीबी की स्थिति में रहूंगा या जिंदगी को मैं यूं ही गुजारा करूंगा। तो दूसरे को कहा कि परमात्मा का प्रश्न भी पूछते उसको चलने से मिले थे पानी की उस पानी का भी और उस काली प्रश्न पूछ लिया जिस घर में ऊपर था। तब प्रश्न से संत ने कहा मुझे एक प्रश्न छोड़ना पड़ेगा और चारों तुम्हें प्रश्न तीन का जवाब दूंगा लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। अब मैं योग सोच में पड़ गया कि क्या करूं क्या नहीं। परमात्मा ने उस संत को कह दिया कि प्रश्न छोड़ना पड़ेगा, किसका छोड़ूं? मैं संत की सेवा करना चाहता हूँ, मैं मालिक आ नहीं सकता और ऐसा कुछ भी घर में रहूंगा था कोई बैठ नहीं आ सकता। तो मैंने सोचा ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अपना ही प्रश्न छोड़ देता हूँ। मैं अपना प्रश्न छोड़ दूंगा, मैं दोबारा अपने प्रश्न पूछ लूंगा लेकिन इनके दो तीनों के प्रश्न जरूरी है। उसने पूछ लिया पहाड़ी के नीचे आने के बाद संत से कहा क्या मुझे दीक्षा लिखने का आपने क्या किया था? अपने जोड़े में जो आपको लिखा है वहाँ गलत दबा दिया था, उसके कारण आप जब भी ध्यान साधना में बैठते हो जब भी आप साधना पैदा पर ध्यान मान जाता है उस रतन की ओर जाता है। अब उस संत ने रतन निकाल किसको दे दी? युवक को दे दी। अब मैं मालिक के पास गया, मालिक ने भी जब अपना प्रश्न दोहराया तो कहा आपकी जो जड़ें साधन में नीचे नहीं जा रही तो जड़ें जानी चाहिए, उसके नीचे 4 ब्रश दबे पड़े हैं उसके कारण नहीं जा रहे। अब उसने पूछ लिया, पूछने के कारण अगर 2 ब्रश लोग जबरदस्ती भेद कर दी और मैं उस घर को पहुंचा, कहा जिस दिन आपकी बेटी अपने होने वाले पति को देख लेगी उस दिन उसकी आंखों की ज्योति पाप में मार दी। और उसी वक्त उसकी बेटी का आनंद उस लड़के को देख कर उसकी आंखों की ज्योति पाप में मार दी। ये होते क्रोध का टाइम होता है। इसके विषय उसने अगर आगे बढ़ाएंगे कि जो लोग कोई दोबारा संत के पास जाता है या नहीं जाता, उसकी बेटी का हाल पूछने दोबारा जाता है या नहीं जाता, कहीं इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज की। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से
जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवणवन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बनो, कुछ बातें आप लोगों ने कल सुनी थी कि हमारी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सवेरे का कैसा हमारा नेचर, किस प्रकार से उठने के बाद में कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों ने सुना था। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई मस्ट, मुझे करना चाहिए, आई विल, मैं करूँगा। जब ये होता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, वो कर सकता है किया नहीं है, इसमें फ़र्क है। ये कार्य करना चाहिए, मन में विचार पैदा हुआ कि कार्य करना चाहिए, अभी किया नहीं है। मैं इस कार्य को करूँगा, तो उसमें क्या है, जब ये खुद से प्रॉमिस हो जाता है कि मैं इस कार्य को करूँगा, तो वो इंसान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे फरमाया, इस संसार के अंदर सबसे अगर कोई पावरफुल चीज़ है तो वो क्या है, वो है अपनी आत्मा। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके संबंध में आपके समक्ष कहूँ। पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके सुनेंगे और बोलेंगे। धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। महल अटारी कोठी बंगले, सुंदर हाट हवेली। महल अटारी कोठी बंगले, सुंदर हाट हवेली। नासवान है सब रंग रलियां, जानी जान अकेली हो, जानी जान। मत वाले प्रभु गुण गाले, कर गुरु चरणों से प्यार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। मत वाले प्रभु गुण गाले, कर गुरु चरणों से प्यार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया।
धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है। माते पिता और प्यारी नारी, संगी साथी भराता। माते पिता और प्यारी नारी, संगी साथी भराता। समय पड़े पर इस जीवन में कोई काम न आता। समय पड़े पर इस जीवन में कोई काम न आता, कोई काम न आता। गुरुवाणी तो सुन प्राणी, कुछ कर ले पर उपकार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। गुरुवाणी तो सुन प्राणी, कुछ कर ले पर उपकार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। धन माया तेरी ये काया, सब झूठा है संसार रे, क्यों फंस बैठा है बावरिया। सवेरे उठते ही जो घर में बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करता है तो उसकी गुड मॉर्निंग होती है। सिर्फ मैसेज करने से गुड मॉर्निंग नहीं होती। इस संसार में सुना था आप लोगों ने, सबसे पहले अपनी आत्मा का शुक्रिया करें कि आपकी आत्मा इस समय यानी कि जो भरत क्षेत्र में है और आपको एक अच्छा शरीर मिला है, इस आत्मा को एक अच्छा शरीर मिला है और अपने शरीर की प्रशंसा करें। अगर मेरा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार होता, अगर मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती या और परेशानियां आ जाती तो मैं इतना भी नहीं कर सकता था। समझे नहीं? अपने शरीर की वैल्यू, अपने शरीर की इज्जत दूसरे के शरीर से मत तोलना। समझ रहे हो? अपने शरीर की इज्जत दूसरे के शरीर से मत तोलना कि वो इंसान मेरे से ताकतवर है, वो इंसान मेरे से ज़्यादा अच्छा है, उस इंसान के पास में उसका शरीर इतना अच्छा है, कोई बीमारी ही नहीं आती, उसके शरीर में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, मूवमेंट है। आप अपने शरीर से ही जो कार्य करेंगे इसी शरीर से करोगे। किससे करोगे? इसी शरीर से करोगे। तो अपने शरीर से प्यार करें और ये शरीर ही आपको क्या है, आपको संसार सागर पार कराएगा। नाव जो होती है ना, नाव नदी पार कराती है, उसी प्रकार से ये आपका शरीर एक नाव है जो आत्मा को पार कराएगा। दूसरे के शरीर से आपकी आत्मा नदी को क्रॉस, नदी को पार नहीं कर सकती। हाँ, आपकी आत्मा आपके ही शरीर से नदी पार कर सकती है। तो अपने शरीर से प्यार करें। चाहे थोड़ी शक्ति है, आप 60 साल की उम्र में हैं, आपको लगता है कि जो अब पहले से ताकत कम हो गई है, फिर भी इससे प्यार करेंगे तो ये जल्दी से डाउन नहीं जाएगा। इससे मोह मत करना। सुन रहे मेरी बात को? इससे मोह नहीं करना, इससे प्यार करना है। प्यार करने का मतलब इतना प्यार करना है कि इसके मोह में पड़ कर के आप किसी चीज़ की भी इंसल्ट या गलत बोल सकते हो, लेकिन अगर इससे आप सही अच्छे ढंग से प्यार करेंगे, संस्कारित प्यार करेंगे, जैसे एक माता बहन घिया और तोरी से इतना प्यार करती है कि उसको काट पीट करके तैयार करके सब्जी बना देती है।
तो उसी तरह से इस शरीर से इतना प्यार करना है कि ये आपकी आत्मा को सपोर्ट करे, आपकी आत्मा को क्या है, उसकी हेल्प करे। और उसके बाद किससे प्यार करें? अपने काम से प्यार करें। जो भी आप कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, अपने काम से प्यार करें। अगर आपके पास काम है और आप उससे प्यार नहीं करते तो क्या होगा? वो एक रोज वो काम आपका साथ छोड़ देगा। दुकान पे जाते हैं, जैसे मर्जी दुकान है, उससे प्यार करें। आप जॉब पे जाते हैं तो आप जॉब से प्यार करें। जहाँ जाते हैं तो उसमें जहाँ चले गए हैं तो वहाँ पर आप उस काम से प्यार करें। फिर बात आती है, मेरी आत्मा के अंदर जो अशांति है, मेरी आत्मा में जो दुख है, जो असफलता है, जो परेशानी है, तो मेरी आत्मा में बहुत बहुत ज़्यादा शांति भी है, सुख भी है, सफलता भी है, बहुत अच्छी चीज़ें, प्लस पॉइंट, बहुत सारे गुण मेरी आत्मा में भरे गए हैं। अरे अब देखिए, हम जो हिंदू लोग माला फेरते हैं, मनके को बाहर से मनके को अंदर लेते हैं, है ना? और मुस्लिम समाज में मनके को अंदर से बाहर धकेलते हैं। समझ रहे हो? बात तो वही है, जैसे मर्जी जपें। तो इस तरह से बाहर से अंदर लेने का मतलब मेरे अंदर गुण आए, और अंदर से बाहर धकेलने का मतलब मेरे अवगुण बाहर निकल जाएं। समझ रहे हो? हिंदू जो क्या कहना चाहते हैं वो, यानी कि बाहर से गुण आए, और मुस्लिम समाज में कि अंदर से अवगुण निकल जाए। अंदर से अवगुण निकाल लो तो भी बात सही है, और आप बाहर से गुण अपने अंदर प्लस करते जाओ तो भी बात सही है। अब कहना चाहूंगा आपके समक्ष, बचपन से ही बच्चों को देखिए, दो चीज़ें, एक डैडी और एक टैडी। हाँ जी, एक तो डैडी और दूसरा, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? दूसरा क्या है? घरों में टैडी गिरी नहीं रखते हो? आप बताओगे, आपको डैडी से खेलना अच्छा लगता है या टैडी से खेलना अच्छा लगता है? तुम्हारा क्वेश्चन है, आपको डैडी से ज़्यादा प्यार है या टैडी से ज़्यादा प्यार है? टैडी से है ना? बच्चे इधर कह रहे हमें टैडी से प्यार है। टैडी से प्यार क्यों है? आप खेलते हो, लेकिन वो टैडी लेके कौन आता है? वो डैडी लेके आता है। डैडी जो है वो किसको लेके आता बाहर से? बेटा बोलो तो सही, कभी कभी तुम्हारी बातें भी तो होनी चाहिए ना। डैडी बाहर से आता है, उसको लेके कौन आता है? डैडी लेके आते हैं। क्या डैडी बाहर से डैडी को लेके आता है? और आप किससे प्यार करते हो? डैडी दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बातें छोटी हैं, ये समझने की हैं। देखिए, एक हम दिल्ली में अभी 1-1.5 साल पहले जो दिल्ली में थे, मैं यानी कि ये घर पे आहार लेने के लिए जब गया, तो एक रूम के अंदर बहुत सारे, कम से कम भी 50-60 टेडी बियर, इतने से सारे तरह के छोटे तरह के ऐसे सजा रखे, और वो बच्चों का रूम। महाराज जी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं कहा बच्चे पढ़ेंगे नहीं। महाराज जी क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैंने कहा पूरा का पूरा रूम तो टैडी से भर दिया, तो ये ना तो बच्चे की यानी कि खुद से प्यार कर सकते और ना डैडी से प्यार कर सकते, ये तो टैडी से करेंगे। हाँ जी, किससे करेंगे? टैडी से करेंगे। और एक बात बता दूं, जिसके घर में ये जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी खत्म और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, अगर तुम अपने कमरे में टैडी बियर ज़्यादा रखोगे, है ना, उस भालू को ज़्यादा रखोगे,
अगर भालू को अपने कमरे में रखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। एक पढ़ने वाले बच्चे के रूम में क्या होना चाहिए? सिर्फ बुक्स होनी चाहिए, डेस्क होनी चाहिए, है ना, या आपके बैठने और सोने की चीज़ें होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? आपके रूम में सिर्फ पढ़ने के लिए बुक्स हो, या डेस्क इत्यादि हो, या जिस बेड पे सोते हैं वो हो, बहुत सारी और चीज़ें, शूज का होना और टेडी बियर या और बहुत सारे टॉयज होना वो कमरे में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग की पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। तो ये मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि आज जो है, यानी कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरने पे लगे हुए हैं, और इतना ज़्यादा क्रेज हो चुका है, बच्चे तो छोड़िए, जो यानी कि बहनें हैं ना, ये भी क्या है, इतने बड़े बड़े भालू लेके आएंगे वो टेडी बियर और गिफ्ट में देंगे। अरे किसी को यूज करने के लिए दो, अच्छी चीज़ें दो, समझ रहे, अच्छी चीज़ें दें। आकृति से हर आदमी इंसान नहीं होता, आकृति से हर आदमी इंसान नहीं होता, पूजा का हर पत्थर भगवान नहीं होता। आकृति से हर आदमी इंसान नहीं होता, पूजा का हर पत्थर भगवान नहीं होता। सरस लुटा दो अपने जीवन भर को तुम, सरस लुटा दो अपने जीवन भर को तुम, अपनों पर किया गया कोई एहसान नहीं होता, अपनों पर किया गया कोई एहसान नहीं होता। या तो किसी का काम करना मत, और कर दिया तो ये मत कहना कि मैंने कार्य कर दिया है। अब आइए लेके चलता हूं आपको काशी नगरी में। उन तीनों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है, और ये कहते हैं कुर्सी और जख्म, क्या कुर्सी और जख्म जो हैं किसी को मिलते हैं ना, किसी को मिलते हैं, और उसमें उसका माइंड का बैलेंस सही रहे, बहुत मुश्किल काम है। जख्म मिलने के बाद में माइंड का बैलेंस सही रहे बहुत मुश्किल है, और कुर्सी मिलने के बाद में माइंड सही रहे बहुत मुश्किल है। मतलब कोई पदवी मिल जाए, समझ रहे हो, कुर्सी का मतलब कोई पदवी मिल जाए। तो ये कहा जाता है कि यानी कि कुर्सी और जख्म जिस इंसान के पास आ गए हैं उसका संभलना बहुत मुश्किल है। कुर्सी और जख्म जिसके पास आ गए उसका संभलना बहुत मुश्किल है। हरिश्चंद्र को संचालक ने एक कोठरी दिखला दी, और किराए की निश्चिंत भी अत्याग्रह पे बतला दी। ठीक न समझा सदगृहस्थ ये, और कहीं धक्के खाएं, कैसा ही हो क्यों न समय पर सत्य ने निष्फलता पाए। जब हरिश्चंद्र कहते हैं बार बार कि सुनो, मैं ना तो फ्री में खाना खाऊंगा, और आपकी कोठरी में, धर्मशाला में, पथिकाश्रम में फ्री में न रहूंगा। ये बात सुन के आप लोगों के दिमाग में कोई बात आई? हाँ जी, ये बात सुन के किसके दिमाग में कोई बात आई है? सिर्फ हाथ खड़ा करें, आइए किसी के दिमाग में बात? कोई नहीं आई। थैंक यू, बढ़िया है। संगरूर डिस्ट्रिक्ट है ये, आएगी कैसे? समझने की बात है। मतलब ये है कि ये सोचने की बात है। यहां पे ये कहा, एक जगह पर जाने के बाद जब संचालक ने ये कहा कि आप यहाँ पे रहें, क्या करें, आप यहाँ पर रहें, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं।
समझ रहे हो? इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और कही कि आप यूज नहीं कर सकते, तो किसको यूज करने दें? अपने बच्चे को यूज करने दें, अपने बच्चे को यूज करने दें। तो यहां समझने का मतलब यह है, तो उसमें हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, एक चवन्नी भी नहीं है मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, इस कोठरी का किराया दूंगा। जबकि संचालक ये कहता है कि यह धर्मशाला फ्री में है, हमने आज तक कुछ लिया ही नहीं, इसको बनाया ही इसलिए गया है। इसको बनाया ही किस लिए गया है? इसको बनाया इसलिए गया है कि यहां पर क्या करें, हम मुफ्त में सेवा करें, लेकिन हम इसको किराए पे कैसे दे सकते हैं? लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैंने ये जगह किराए पे लेनी है। अब देखिए बड़ी समस्या है। तो उसमें क्या होता है, हरिश्चंद्र कहने लगे कि मुझे किराए पे लेनी है, और संचालक कहते हैं कि मैं किराए पे दूं नहीं, जब आज तक दिया नहीं तो अब कैसे दे दूं? फिर संचालक सोचने लगा कि ये परिवार कहीं और कहीं धक्के खाए, इससे अच्छा है इसको यहीं पर किराए पे दे दूं। पता नहीं आगे कैसी जगह मिलेगी, पता नहीं कैसी जगह मिलेगी, किस तरह की जगह मिलेगी। इससे अच्छा है यहाँ पर इसको ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी, अच्छी सिक्योरिटी मिल जाएगी, और अच्छे ढंग से रहने में सहने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं मैं इसको बहुत ज़्यादा सस्ते से भी सस्ता, इतना ज़्यादा करके इसको क्या करूं, एक छोटा सा रूम दे दूं। ये कहा जाता है जब कहीं भी किसी भी धर्म स्थान में जाना हो, चाहे आप सालासर जाएं, बालाजी जाएं, है ना, खाटू श्याम जाएं, कहीं पर भी जाना हो, तो उसमें जो है धर्म स्थान में खाना खाने से पहले कुछ न कुछ गुल्लक में जरूर डालें। समझ रहे? कहीं भी खाना खाने से पहले गुल्लक में जरूर डालें। जहां भी खाना खाने के लिए गए, आप यहां से किसी भी संत के पास दर्शन करने के लिए गए, या तो ये बोल दें कि भाई हम तो खा के आए हैं और खाना खाना है, तो ये देखें हमारे पास कई परिवार ऐसे आते हैं जो ये देखते हैं कि मेरे घर के बंदे ने, कितने बंदों ने खाना खाया है, उसी के हिसाब से वो गुल्लक में पैसे डालते हैं। हरिश्चंद्र तारा से बोले, साफ करो गृह में जाता, भोजन की सामग्री कुछ कर उचित परिश्रम हूँ लाता। भूपति गए इधर उधर, रानी ने इधर कोठरी साफ करी, उचित किराए पर आपस से पात्र व्यवस्था ठीक करी। तारा ने सोचा अब मन में, अति नगरी पति नगरी में जाएंगे, कष्ट साध्य श्रम कर भोजन की सामग्री कुछ लाएंगे। सामग्री लाने पर भोजन बना खिलाया तो क्या है, पति सेवा में तारा तेरा फिर वेस्ट कहो क्या है। शांत भूमुक्षित भी मजदूरी करने को प्रिय पति जागे, इस निष्क्रिय ठंडी छाया में बैठी पत्नी सुख भागे। तो उसमें क्या होता है, हरिश्चंद्र तारा को कहते हैं कि तारा तुम अपने बेटे को नहलाओ और धुलाओ, और क्या करना है, इस कोठरी को, इस छोटे से पुराने से रूम को साफ करो, और साफ करने के बाद में आप जो व्यवस्थाएं हैं खाने की करनी है वो करिए, और मैं इधर से मजदूरी करके लाता हूँ, और फिर हम कुछ खाना तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में खाएंगे। तारा क्या करती है कि उस छोटी सी कोठरी को साफ करती है और अपने बेटे को नहला धुला करके पानी पिला करके बैठा देती है कि बेटा तेरे पिताजी आएंगे, और यानी कि मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने की सामग्री लेकर के आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, खाना बना करके खाएंगे। तो तारा जब फ्री होती है, विचार करने लगी तारा, तो अगर ऐसे बैठे बैठे ही, क्या अगर ऐसे बैठे बैठे ही और पति के आने के बाद उन्हें खाना बना भी दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। क्या कहा, कौन सी बड़ी बात है।
जब तेरे पति मजदूर बन सकते हैं तो तू मजदूराइन क्यों नहीं बन सकती? तेरे पति यानी कि अगर गली में जाकर के और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राजा रहा हूं, जब उन्होंने ये अपना ईगो खत्म कर लिया तो तू भी अपना ईगो खत्म करके तू भी तो कमा के खा सकती है ना। समझे नहीं? बहुत बड़ी बात मन में आई कि जब पति छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकती इस रूम को? पति कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? तो उसमें तारा उठती है और अपने बेटे को कहने लगी कि बेटा, मैं अभी कुछ समय के बाद में आती हूँ। और तारा जाती है जहाँ पर बड़े बड़े घर परिवार थे, वहाँ पर जाकर के कहें वो गली में जाती है कि आवाज़ देती है। आवाज़ देते समय बोलती है क्या कि किसी को भी कोई भी काम की ज़रूरत है, कपड़े इत्यादि धुलवाने हैं, पोछा इत्यादि कुछ भी लगवाना है, तो मैं वो सारे कार्य करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से कहें वो तारा आवाज़ देती है, लेकिन आवाज़ देती है उसमें उसका सिर नीचे झुका हुआ है। ऊपर से अटारी से जब यानी कि माताएं जब देखती हैं तो विचार करती हैं इसको काम जरूर देना चाहिए, इसको काम जरूर देना चाहिए। अगर हम अपने घर से थोड़ी बहुत सफाई, पोछा, कपड़े इत्यादि कुछ काम करवा लेंगे और इसको कुछ खाने पीने का या कुछ भी जो हम दे सकते हैं दे देंगे तो क्या होगा? हमारा भी काम बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। ये किसी को भी मजबूरी के समय में हेल्प करने वाले बहुत कम मिलते हैं। समझे नहीं? हेल्प करने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो उस गली में कोई उससे पोछा लगवाता है, कोई कपड़े धुलवाता है, कोई सफाई करवाता है, कोई कुछ करवाता है। इस तरह से क्या है, तारा जब ये कार्य करने के बाद में क्या करती हैं, किसी के घर से चावल ले लेती है, किसी के घर से आटा ले लेती है, किसी के घर से नमक, चीनी, मिर्च, मसाले ले लेती है ना, किसी के घर से और कोई सामग्री ले लेती है। इस प्रकार से क्या है, वो सारी चीज़ें लेने के बाद में क्या करती हैं, उसके गठरी सी बनाती है, अपने सिर पे रख करके आती है कि आज हम भी खाना बना के खाएंगे। देखिए, एक उम्मीद है, आज हम भी खाना बना के खाएंगे। आज मैं अपने बेटे को 8-9 साल के बेटे को भर पेट खाना खिलाऊंगी। और आकर के अब तारा तो वहाँ काम करके बाद में गई थी और पहले आ जाती है। हरिश्चंद्र मेहनत मजदूरी करके कई घंटे करने के बाद में फिर क्या है, वो लेट आते हैं। आते ही हुआ क्या, हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, मैं बाजार से मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने की सामग्री लेकर के आया हूँ और तुम ऐसा करो, खाना तैयार कर लो। तारा ने कहा कि पतिदेव, खाना तो तैयार भी हो गया, बस आपके हाथ पैर मुंह धोने की ज़रूरत है और खाना खाने की ज़रूरत है, बस खाना तो मैं लगा देती हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। क्या? मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। तो तारा कहने लगे, पतिदेव, तुम जिस तरह से खाना खाना चाहते हो ना, वो व्यवस्था मैंने कर दी पहले, गलत मत सोच लेना। आपने क्या सोच लिया, मैं किसी के यहां से मांग के लेके आई हूं? हाँ जी, मैं किसी के यहां से आटा, चावल, दाल, सब्जी, मसाले, है ना, ये चीजें मैं किसी से मांग के नहीं लेके आई हूं। आपने मेहनत करी तो मैंने मेहनत करी, आप कमा के लेके आए हो तो मैं भी कमा के लेके आई हूं। ये जो खाना बना है ये कमाई से बना है पतिदेव, किसी के आगे हाथ पसार के खाना नहीं बनाया। क्या कहा? हाथ पसार के खाना नहीं बनाया मैंने। और जहां ये कहते हैं कि आज के समय में क्या है, आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, की कमी है ना, तो वो मांगने के लिए किसी के घर ना जाए। आपके घर गाड़ी नहीं है तो पड़ोसी के घर गाड़ी मांगने के लिए ना जाए।
आपके अगर बाइक और स्कूटी नहीं है तो मांगने के लिए ना जाए। अब मांगने का समय नहीं रहा। आप जैसे मर्जी जो पब्लिक जो भी गाड़ी है आप उसमें जाइए, लेकिन किसी से मांग करके कोई चीज़ ना लीजिए, समझे नहीं? मांग करके कोई चीज़ ना लें तो उसमें क्या होता है, डाउट होता है। डाउट किस चीज़ का होता है? आपने गाड़ी ली है, बाइक ली है, मन में ये होगा कि मेरी बाइक में तो इतने लीटर तेल था और अभी इतना है ना? तो इससे अच्छा है क्या है, आप मांगे ना और रिक्शा में या किसी टेम्पो में बैठ करके चले जाए। तो तारा ने कहा कि आप कमा के लेके आए तो मैं भी कमा के लेके आई हूं। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि आपको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत क्या थी? पतिदेव ये बताइए कि जरूरत क्यों नहीं है? जब आप कर सकते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? ये कहा जाता है कि चोरी करके ना खाएं, समझे नहीं? चोरी करके नहीं कमाना। हाँ, आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो कमा के खाएं। तो ये कह सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, एक चोर चोरी करके लेके आता है, क्या वो अपना स्वाभिमान जगा सकता है? वो ये कह सकता है कि मैं भी अच्छी नीयत से कमा के लेके आया हूं? कह सकता है? नहीं कह सकता है। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं अच्छी नीयत से लेके आया हूं, क्योंकि चोरी करना बुरी नीयत है। तो इसी तरह से क्या है, तारा कहती कि पतिदेव आप बैठिए और भोजन कर लीजिए। तो हरिश्चंद्र खाना खाने बैठते हैं तो उसमें क्या है, तारा अपने पति को भी खाना खिलाती है और अपने बेटे को भी। आज बहुत खुश है तारा, बहुत खुश है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने ज्यादा बड़े घर ये पैसे वाले परिवार होते हैं ना जी, पैसे वाले जितने ज्यादा पैसे वाले परिवार होंगे उनके घर में माता बहनों के हाथ का खाना नहीं बनता। समझ आ रही है बात? हम चंडीगढ़, दिल्ली सभी जगह गए हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, उनके घर में माता बहन के या बेटी के हाथ का खाना या पत्नी के हाथ का खाना नहीं बनता। चार ही तो रिश्ते हैं, माता बहन बेटी पत्नी, चारों ही हाथ के खाना बनता ही नहीं है। नौकर चाकरों के हाथ का खाना बनता है। और फिर क्या है, भावना खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? और क्या चार चांद लगेंगे घर में? समझ रहे हो? अब यानी कि एक तो बेटी ने खाना बनाया, पत्नी ने बनाया, मां ने बनाया, बहन ने खाना बनाया, और उसमें कहा कहीं बहन को, बहन आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो उसको खुशी नहीं होगी? पत्नी को कहें खाना अच्छा बनाया है, मां को कहे कि मां बाप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब उनको आपको खाने से कोई मतलब नहीं है, घर में नौकर चाकर उनको बनाने से मतलब है, समझे नहीं? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ आप घर में नौकर चाकरों से करवाएं, लेकिन जो खाना क्या है वो अपने हाथों से बना के खाएं। समझ रहे हो? खाना अपने हाथों से बना के खाएं, मतलब घर में माता बहन बेटी पत्नी के हाथ का खाना बने तो उस जैसा तो आनंद ही नहीं है। लेकिन जिस घर में माता बहन बेटी के हाथ का खाना नहीं बनता, तो नौकरों के हाथ का जो खाना बनता है, समझे नहीं? तो जब आप अपने घर में बनाएं तो उसमें घर में जो खाना बनता है ना, जब अपने घर में बनाते हो तो घर का खाना तब अच्छा लगता है जब क्या है अपने घर में माँ बनाती है और बेटा खाता है बैठ के, बेटी खाती है ना, पति बैठ के खाना खाता है, वो कितना अच्छा होता है। हरिश्चंद्र भी मजदूरी कर भोजन सामग्री लाया है। तो उसमें क्या है, आराम से जब खाना वो खाते हैं, और देखिए इस तरह से दिन बीतते चले जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं। हरिश्चंद्र ये रानी का वक्तव्य श्रवण कर चकित हुए, तारा की पति भक्ति शक्ति कर्तव्य वृत्ति पर मुदित हुए।
देवी तुमने तो साहस की अंतिम सीमा पार करी, राजमहल की रानी होकर मजदूरी स्वीकार करी। सहज दुर्बल गृहबद्धा मृदु रमणी जग में मानी है, किंतु तुम्हारी श्रम सहने की क्षमता तो लासानी है। तो हरिश्चंद्र ने कहा, यहाँ पर एक बात और समझने की है। सवेरे से शाम तक जब भी आप घर में आते हैं, आप यानी कि नौकरी करके आए, दुकान से आए, फैक्ट्री से आए, आने के बाद में कहें जब खाना खाना बैठें उसमें कहें, उस समय आप पत्नी की तारीफ करें कि आपने खाना अच्छा बनाया है। पत्नी किसी न किसी काम में पति की तारीफ करें, किसी भी काम में सवेरे से शाम तक या कहीं भी कभी भी ना तो पति पत्नी की तारीफ करता है कि ये काम आपने अच्छा किया है, और ना पत्नी पति की तारीफ करती है कि आपने कार्य अच्छा किया है। तो बताइए वहाँ पर आपस में कहें, आपस में क्या मनमुटाव नहीं होगा? मनमुटाव होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो किसी ने कोई कार्य अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा करनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे प्रशंसा करिए कि हाँ आपने खाना अच्छा बनाया, आपने कहें ये कार्य अच्छा किया है। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा की प्रशंसा करते हैं कि तारा, मैं तो ये सोचता था कि ये कार्य मैं कर लूँगा, और आप तो राजमहल में रहने वाली रानी रही हो, लेकिन आप भी इस तरह से क्या है मजदूरी कर सकते हैं। तो तारा कहने लगी, पतिदेव ये मत बोलो आप भी, मतलब क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी सारे कार्य कर सकती हूँ। तो हरिश्चंद्र उसमें प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मेरी जितनी हिम्मत है ना, उससे 1000 गुना हिम्मत साहस आपके अंदर है। एक नारी होते हुए मजदूरी करना बहुत बड़ी बात है, और एक पुरुष होकर मेहनत मजदूरी करना इतनी बड़ी बात, समझेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं। तो उसमें तारा कहने लगी, पतिदेव मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे मेहनत मजदूरी करने में कोई समस्या नहीं है। मेरे माता पिता ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि जैसा माहौल हो वैसे माहौल में अपने आप को ढाल लें। क्या? जैसा माहौल हो, कहा कि अब परेशानी है तो मैं परेशानी में रहने के लिए तैयार हूं। धन्य धन्य तु भारत माता, धन्य तुम्हारी संतति है, कैसी उज्जवल कांति में तब संतति की भी मति सन्मति है। भारत का गौरव भारत की संतति के ही कारण है, भीषण संकट में साहस का कैसा दृढ़ व्रत धारण है। तो इस समय कहें यहाँ पे कहा कि धन्य है ये भारत माता जहाँ पर ऐसी संतान जन्म लेती हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज के समय में कहें, देखिए हमारा यानी कि मथुरा इत्यादि भी इस साइड में जाना हुआ है, तो उस वहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं बाहर के हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो वो आते हैं, वो इतनी श्रद्धा और भक्ति से कहें, बहुत श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर कृष्ण की, राम की, शिव की वो पूजा करते हैं। और कुछ समय पहले जो यानी कि 20 विहरमान हैं, यहाँ पे तो नाम नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो 24 भगवान के नाम लिखे हुए हैं। तो जो 20 विहरमान हैं, मंगलवाणी है ना उसमें लिखे हैं, उसमें पहले जो भगवान हैं शिमंदर स्वामी, समझ रहे हो, शिमंदर स्वामी की विशेष पूजा पाठ अमेरिका के अंदर यूके में की गई, और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने पूजा की, इतने अच्छे ढंग से की, वैसी पूजा और मतलब डिसिप्लिन से वैसी पूजा यहाँ पर होती ही नहीं है। समझ रही मेरी बात को? जबकि वो उनका धर्म नहीं है। तो उन्होंने क्या है, अपने जो जैन तीर्थंकर हैं शिमंदर स्वामी, उनकी वहाँ पर पूजा की है, और क्या बच्चे और क्या बूढ़े
क्या जवान, सभी ने जो पूजा की, आराधना करी, और एक लाइन से यानी कि खड़े होना, बैठना और तरीके से जो उन्होंने किया वो काबिल तारीफ था, काबिल तारीफ थे। यानी कि सभी ने जो पूजा पाठ वहाँ की सिमंदर स्वामी भगवान की जो पूजा आराधना की, बहुत बड़ी बात थी। और हमने देखा है यानी कि मथुरा और खाटू श्याम इत्यादि वहाँ पर क्या है, जो टूरिस्ट अंग्रेज लोग आते हैं बहुत श्रद्धा से, वहाँ पर जो वृंदावन के अंदर एक मंदिर है जहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, और पूरे वृंदावन के अंदर एक ही मंदिर है जिसमें रूल ये है कि आप मंदिर की बाउंड्री में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हाँ जी, समझ रहे हो कुछ? वृंदावन गए हो? गए नहीं गए? गए हो। एक ही मंदिर है पूरे वृंदावन में जहां पर, और वो बनाया हुआ किसका है? अंग्रेजों का, और उनके अपने रूल चलते हैं। उन्होंने ये रूल बना रखा है, मंदिर की बाउंड्री में आप कोई बात नहीं करेंगे। धार्मिक बात कर सकते हो, धर्म से संबंधित कर सकते हो, पूजा पाठ से संबंधित बात कर सकते हो। अगर आपने और बात करनी है तो आप मंदिर से बाहर निकल जाएं। क्या आप गए होंगे वहाँ पे, तो आपको पता भी होगा। गए वहाँ पे? हाँ नहीं, माता नीलम जैन गई हैं, और कोई गया हो? इधर से दाताराम, पीछे मिंटू, इनकी फैमिली गई है। तो वहाँ पे ये रूल है कि आप मंदिर की बाउंड्री के अंदर क्या है, बात नहीं कर सकते। अगर बात करनी है तो मंदिर से बाहर निकल जाए, समझे नहीं? और कोई मंदिर नहीं। जो यानी कि हमारे हिंदुस्तानियों के बनाए हुए हैं वहाँ पर बाहर बातें कम होती हैं, मंदिर में ज़्यादा होती हैं। और जो टूरिस्ट हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उनके द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर है ना, अंदर बात नहीं होती, बाहर होती हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं होती। इससे ये समझना है, 9 बज चुके हैं। धर्म स्थान में आने के बाद में भले ही कोई एक माला ही फेरे, भले ही 5 मिनट के लिए आए, लेकिन 5 मिनट में उसके द्वारा कोई अच्छा और पॉजिटिव कार्य किया जाए, उसके द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाए। बोले श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, ग्राम द्वारा श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम शिव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतोधम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। और कोई भी भाई बहन यानी कि लकी ड्रा में बांटना चाहे तो वो यानी कि चाहे 3-4 लकी ड्रा बांटने हैं, ज़रूरी नहीं कोई ऐसी चीज़ें बांटनी हैं। उसमें बिस्कुट के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, जो बच्चों के खाने के भी काम आ सकते हैं, पेन इत्यादि हैं, कॉपी इत्यादि हैं। तो कोई भी चीज़ें बांटना चाहें तो वो यानी कि बांट सकते हैं। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न सरना जो वह प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही